गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, अगेन एंड अगेन गुड मॉर्निंग। और तो फिर आज स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के अगली कड़ी, जो क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट होगा और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो समय को बेकार ना करते हुए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपये है। इसी दर और इतनी ही अवधि के लिए 3200 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा? The simple interest at the rate end of 3 years on a sum 2800 is rupees 420. What will be the simple interest? What will be the simple interest on rupees 3200 for the same period at the same rate? ऑप्शन है 480, 560 रुपये, 440 रुपये, 640 रुपये। ठीक है, आपका क्या 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपये है। इसी दर और इतनी ही अवधि के लिए 3200 पे साधारण ब्याज कितना होगा? बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, निकाल दिया जाए, लगा दे। देखो, पहली बात जो आपको नोन है पहले लिख दो। टाइम कितना है? 3 वर्ष। 3 वर्ष के अंत में 2800 रुपये की राशि पर 2800 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज, मतलब 2800 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज, 2800 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज एसआई कितना लगता है? 420। तो बोला इसी समय पर उसी दर पर प्रिंसिपल इसका 3200। ठीक है, तो बोला इसका साधारण ब्याज बताओ, मतलब ये पहला ये दूसरे वाले का साधारण ब्याज बताओ। अगर तुम्हें 2800 पे 3 वर्ष पे 420 रुपया मिल रहा है तो बोला 3200 में 3 वर्ष में कितना तुम्हें ब्याज मिलेगा? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला काम करोगे, तुम्हें 420 रुपये पर 420 रुपये क्या है? ये ब्याज कितना प्रिंसिपल है? 2800। बोलो हाँ या ना। ठीक, इतना ब्याज मिलेगा तो तुम्हें 3200 का ब्याज बताना, यह सेकंड ब्याज है। सीधी सी बात है। ये देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 4 8 32, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 8 छंग 48, 480 रुपये। मतलब 3 वर्ष में किसी रेट पर 2800 पे 420 मिल जाता है तो 3200 रुपये में 480 रुपये मिलेगा। बात समझे? नोट कर लो।
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है। 8400 रुपए की राशि किसी निश्चित समय में 8.75% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 11,046 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो 9600 रुपये की राशि पर इसी दर से इसी समय के लिए एसआई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोला है अ सम ऑफ ₹8400 amounts to 11,046 rupees at 8.75% per annum simple interest in a certain time. What is the simple interest on the sum of 9,600 rupees at the same rate for the same time? ऑप्शन है 2990, 3012, 2686, 3024। ठीक है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते, बहुत आराम से। गुड मॉर्निंग। देखो 8400 रुपये की राशि किसी निश्चित समय में 8.75% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 11,046 रुपये हो जाती है। तो 9600 रुपये की राशि पर इसी दर से इसी समय के लिए एसआई बताओ। यहाँ पर रेट लिखकर आपको कंफ्यूज किया है। यहाँ पर रेट लिखकर क्या किया है, कंफ्यूज किया है। हमें रेट से मतलब नहीं, क्योंकि रेट समान है, टाइम भी समान है, तो हमें रेट और टाइम से मतलब नहीं है। पहली बात हमें क्या दिया है, 8400 रुपये की राशि पर, 8400 रुपये की राशि पर किसी निश्चित समय में इसका रेट कितना हो जाता है, 8.7% रेट से साधारण ब्याज की दर से इसका अमाउंट हो जाता है कितना, 11,046। ध्यान से समझो। मान लो क्या बोला, समय क्या बोला, उसी समय, समय कुछ भी मान लो, टी कांस्टेंट मान लो। ठीक है, अब बोला क्या, तुम्हें 9600 रुपए की, जो 9600 रुपए, इसका प्रिंसिपल कितना है, 9600 रुपए। रेट समान है, बोला इसका क्या बताओ, एसआई बताओ। इसी समय पे एसआई इसका निकाल दो। तो कितना आसान सा प्रश्न है। हमें क्या निकालना है, एसआई। राइट, ध्यान देना।
निकाल दें। अच्छा ये बताओ, क्या इसमें एसआई दिख रहा है? छिपा हुआ है, क्योंकि प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस ही हमारा क्या होता है? एसआई। अब घटा दो, प्रिंसिपल अमाउंट से प्रिंसिपल घटाओ, कितना आएगा? जो देखो एसआई इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 11,046 माइनस 8400, ठीक, 8400। कितना आया? 46, ये कितना आया? 6, 26 और 46, 26, 46। ये इसका क्या है? ब्याज है। क्या है? ब्याज है। चलो ब्याज हमें पता चल गया। कितना ब्याज है? 2646। कितने पर? 8400 पर। बोलो हाँ या ना। कितने का बताना है? 9600 का। 1 2 1 2 48 दूना 96, 84, ओह 48 मुझे लगा, सॉरी, कोई नहीं कोई नहीं, 0 कट, 0 कट गया, ठीक है ना। चलो 12 सते 84, 12 आठे 96, 7 त्रिक 21, 5 बचा, 7 त्रिक 21, 5 बचा, मतलब 54, 7 सते 49, 7 अठे 56, बचा मेरे पास कितना? 378 इंटू 8, 8 64 के 4 हासिल 6, 8 सते 56, 56 6 62 के 2 हासिल 6, 8 त्रिक 24, 30, 30 24 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चीजें समझ में आई? चीजों को आराम से करिए, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कुछ इस टाइप में ही मिलेगा, ठीक है। क्या बोला? ₹8400 की राशि, ₹8400 की राशि की एक धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निश्चित अवधि में 11,046 हो जाती है। समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए ₹10,800 की राशि पर साधारण ब्याज बताइए। ऑप्शन में लिखता हूँ 3402, 3204, 3024 और 3420।
ठीक है, सेम टाइप क्वेश्चन। तो जो जो दिया रहेगा उसे हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। देखो क्या दिया, प्रिंसिपल कितना है 8400, बोलो हाँ या ना। रेट कितना दिया है 8.75, 8.75। अमाउंट कितना दिया है 10,800। अच्छा अमाउंट 10,000, वेट वेट, ये 11,046 है ना। ठीक, 11,046 है। और समान अवधि के लिए 10,800 रुपये पे, 10,800 रुपये पर रेट समान है। तो बोला क्या, इसका ऐसा ही बताओ, यही ना। ठीक है, देखो डिफरेंस सेम आएगा। देखो एसआई क्या लिख सकते हैं, 1146 माइनस 84, इसका मतलब 2646। अभी आप निकाले थे, ये 2646 किसका है, 8400 का। हमें निकालना किसका है, 10,800 का। बात समझे। देखो 1 2 1 2 कट गया, 84, 12 7 84, 12 9 108। फिर 7 से 1 काटे थे, 7 3 21, 7 7 49, 7 8 56, 378 इंटू 9, 3400। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ए क्या है, करेक्ट। आ रहा है ना चीजें, पक्का ना, कोई दिक्कत बोलो, चीजें समझ में आ रही है ना। ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ₹10,500 की एक राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज के एक निश्चित दर प्रतिशत पर 3/4/5 वर्षों में 13,825 हो जाती है। इसी राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। A sum of $10,500 amounts to 13,825 in 3 whole 4/5 years at a certain
रेट परसेंट पर एनम simple interest. What will be the simple interest on the same sum of 5 years at double the earlier rate? ऑप्शन है ठीक है। लगाया जाए। चले, देखो क्या बोला, 10,500 रुपए की एक राशि पर प्रति वर्ष साधारण ब्याज के एक निश्चित दर प्रतिशत पर 3 से ही 4/5 वर्षों में 13,825 हो जाती है। ये 13,825 क्या है अमाउंट? बोलो हाँ या ना। 10,500 क्या है? प्रिंसिपल। बोलो सही बात है। इसका ब्याज तो निकल जाएगा, इसका ब्याज कितना होगा? 13,825 माइनस 10,500, 33,25। इसका क्या हो गया? ब्याज। वेरी गुड, 33,25 का ब्याज हो गया। चलो, आपको 33,25 और दूसरा ब्याज पूछा है, बोलो हाँ या ना। दूसरा ब्याज आपसे पूछा है तो बोला क्या है? देखो, प्रिंसिपल सेम, प्रिंसिपल सेम, क्योंकि इसी प्रिंसिपल में बात करना, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। तो मैंने कहा अगर हम पहले SI1 बराबर लिखे तो कहोगे P1 R1 T1 अपॉन 100। बस समझो, अगर मैं P1 को P मान लूँ, R1 को R मान लूँ, इसको T मान लूँ, बटे 100 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर मुझे SI2 निकालना है तो बोला क्या? प्रिंसिपल वही, रेट दो गुना, रेट दो गुना और टाइम 5 वर्ष। टाइम भी चेंज होगा, यहाँ T1 कर दो, यहाँ क्या कर दो? T2 और बटे 100। बोलो हाँ या ना। अब दोनों को डिवाइड कर दो। मैंने दोनों को डिवाइड किया तो आया SI1 अपॉन SI2। मैं बेसिक से बता रहा हूँ एकदम। यहाँ हो गया PR/T1 मतलब 5×3=15। यहाँ टाइम लिख दो, 5×3=15, 19 बटे 5। तो यहाँ क्या लिख दिए? 19 और नीचे 5 इसका। सही बात। और दूसरे वाले का यहाँ 100 है, P यहाँ R और दूसरा वाला क्या है? 5 वर्ष बटे 100। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। 5 बेचारा ऊपर आ गया, 2 ऊपर चला गया। ठीक है। तो यहाँ SI1 कितना है? 33,25 और SI2 मुझे निकालना है।
यहाँ कितना हो गया 19/2 गुणे 5। बोलो हाँ या ना। और एक 5 और है, बोलो हाँ या ना। एक 5, चलो एक 5 और है। अब 19 से कटेगा ये, 19 से काटो, 19 से कम 19 कट गया। यहां कितना बचा 14, 14 मतलब 142, 19 सते 133 और फिर कितना बचा यहाँ पे 9, 19 बचे 95। तो आया मेरे पास कितना, देखो इसको मैं इधर साइड कैलकुलेट कर रहा हूं, देखो यहाँ पे कितना आया 175 बटे SI2 इक्वल टू 1/50, 50 से गुणा कर दो। SI2 इक्वल टू 175 और गुणे 50, जीरो सब में एक एक है, 5 × 5 = 25, 5 जहाँ देखो उत्तर मान लो। बोलो हाँ या ना, क्योंकि 5 का गुणा 5 में करें 25 आएगा, 5 आएगा तो 5 एक ही में दिख रहा है सेकंड नंबर पे, 87 50। नहीं नहीं बिकॉज यहां 2 SI की बात कर लिया और प्रिंसिपल सेम करके रेट को 2 गुना और टाइम चेंज कर दिया। ठीक, अगर आपको वहां पे अगर समय को भी 2 गुना 3 गुना करता तो शॉर्टकट लगा देते हैं, ठीक है, वैल्यू लेकिन चेंज कर दिया। वहां सीधे 19/5 कर दिया, यहाँ 5 वर्ष लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। एक क्वेश्चन 24 बताने के बाद आपको एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट देंगे, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद फिर प्रोसीड करेंगे। बढ़ो आगे, देखो भैया क्वेश्चन नंबर 24। बोला क्या है, X रुपए पर R% की दर से M वर्षों का साधारण ब्याज Y रुपए पर S% की दर से S% की दर से N वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। तो X/Y किसके बराबर होगा, मतलब द सिंपल इंटरेस्ट ऑन X rupees for M years at a rate of R% is equal to the same on Y rupees for N years at the rate of
S%, then x by y is equal to, ठीक है, हमें उसकी वैल्यू बतानी है। क्या बोला है, x रुपीस पर R% की दर से m वर्षों का साधारण ब्याज y रुपीस पर S% की दर से n वर्षों का साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब दोनों का SI1 और SI2 आपस में क्या है, बराबर है। बोलो हाँ या ना। मैंने कहा SI1 SI2 के क्या है, बराबर है। x रुपीस मतलब P1 R1 T1 अपॉन 100 P2 R2 T2 अपॉन 100, ये आपस में क्या है, बराबर। तो x रुपीस मतलब P, रेट कितना है R, T कितना है m वर्षों के लिए, अपॉन 100। और क्या बोला, प्रिंसिपल दूसरा y रुपीस पर S% टाइम n वर्ष अपॉन 100। इसका ऑप्शन मैंने नहीं दिया ना, इसका ऑप्शन पहले लिख दो तब आपको सामने लिखो। इसका ऑप्शन है NR अपॉन MS, NS अपॉन MR, MS अपॉन NR, MR अपॉन NS, ये है ऑप्शन। तो इस ऑप्शन को देखते हैं। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x बाई वाई। तो 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। 5 नहीं बेटा, यस है, यस यस। देखो अब ये क्या किए, x को y से भाग लगा दी। इधर देखो मैंने कहा x अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो गया, SN अपॉन MR, SN अपॉन MR है कहीं पे, NS अपॉन MR इज द करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं बेटा, SN लिखो NS लिखो, ठीक है। इसे आपके ऑप्शन में NS अपॉन MR, ठीक है। बढ़ा जा आगे। पांच नहीं है, यस है, यस है, यस। कोई नंबर नहीं बेटा, सब यस है। यस%, R%, N वर्ष, M वर्ष, X रुपीस, Y रुपीस, ठीक है। वैसे आप 5 लेते कटता भी नहीं क्योंकि कोई नंबर है ही नहीं, राइट ना। चल एक प्रॉपर्टीज छोटी सी बताता हूं, बहुत प्यारा प्रॉपर्टीज है। देखो आपको पता है SI इक्वल टू होता है PR/T अपॉन 100। तो हम कह सकते हैं SI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P या R या T। बोलो हाँ या ना, PR या T, बोलो भैया। या लिख सकते हैं SI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, SI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, SI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब जितना ब्याज बढ़ाएंगे उतना प्रिंसिपल बढ़ेगा, यही है ना। या जितना प्रिंसिपल बढ़ाएंगे उतना ब्याज बढ़ेगा। प्रिंसिपल चेंज नहीं तो प्रिंसिपल बोल दो कि जितना प्रिंसिपल बढ़ाएंगे उतना ब्याज बढ़ेगा। जितना रेट बढ़ाएंगे उतना ब्याज बढ़ेगा, जितना समय बढ़ाएंगे उतना ब्याज बढ़ेगा। अगर समय कम किए ब्याज कम हुआ, रेट कम किए ब्याज कम हुआ, प्रिंसिपल कम किए ब्याज कम हुआ। चीजें समझिएगा ध्यान से। तो अब इसमें क्या करता है, आपको बोला SI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आपको प्रिंसिपल सेम दे सकता है, प्रिंसिपल सेम दे सकता है और
टाइम सेम दे सकता है और रेट के बारे में पूछ दे। कांस्टेंट एकदम आराम से आपको, तो ये क्या, जितना ब्याज बढ़ाएंगे उतना, जितना रेट बढ़ाएंगे उतना ब्याज बढ़ जाएगा। इसका मतलब यही है कि जितना हम रेट बढ़ाएंगे उतना ब्याज बढ़ेगा। इसका मतलब प्रिंसिपल और टाइम क्या है, सेम है। जब प्रिंसिपल और टाइम सेम होता है तो रेट क्या होता है, जितना बढ़ाएंगे उतना ब्याज बढ़ जाएगा। अगर हम यहां पर रेट को सेम कर दें और टाइम को सेम कर दें तो जितना प्रिंसिपल बढ़ाएंगे उतना ब्याज बढ़ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम यहाँ टाइम को कर दे, इन दोनों को सेम कर दे, टाइम कर दे, तो जितना टाइम बढ़ेगा उतना ब्याज बढ़ेगा। आप भी प्रैक्टिकली टाइम बढ़ाओगे ब्याज बढ़ेगा। जैसे मान लो 500 रुपये 5 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए 500 रुपये पे 100 रुपये 1 वर्ष के लिए मिल रहा है। तुमने टाइम क्या कर दिया, 2 वर्ष, तुम्हें 200 मिल गया। 3 वर्ष तुम्हें 3। एक समय ऐसा आएगा प्रिंसिपल और ब्याज दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। 5 सालों में जितना प्रिंसिपल तो उतना ब्याज हो गया। तुम्हें कितना मिल गया, 1000 रुपये, उसका डबल हो गया। तो प्रिंसिपल और ब्याज आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। तो वही है चीज़ें, जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं बताऊँ आपको, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल कुछ इस टाइप में है। जैसे मान लो मैंने एक प्रिंसिपल लिया जो 4000 रुपये है, प्रिंसिपल लिया मान लो 4000 रुपये है, इस पर ब्याज मिला मुझे मान लो 500 रुपये। ब्याज कितना मिला, 500 रुपये। मैंने प्रिंसिपल क्या किया, बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 12000 रुपये कर दिया। और फिर मैंने बोला इसका एसआई बताओ कितना होगा। ध्यान से देखना, फिर मैंने बोला इसका एसआई बताओ कितना होगा। कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बोला था, ये प्रिंसिपल इसका कितना गुना है, इसका प्रिंसिपल कितना गुना है, बोलो सब लोग, तेज बोलो, 3 गुना। जब प्रिंसिपल 3 गुना होगा तो ब्याज कितना होगा, 3 गुना। तो कितना आ गया ब्याज, 1500। सिंपल है, सिंपल है ना। देखो जैसे दूसरा मैं एग्जांपल लूँ, मैंने बोला प्रिंसिपल मैंने कर दिया यहाँ पे 5000 रुपये और इसका ब्याज जो मैं बता दिया वो 750 रुपये बता दिया। तो मैंने बोला इस प्रिंसिपल का मैं 20000 कर दिया और बोला इसका ब्याज बताओ। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, ये कितना गुना, 4 गुना, बोलो हाँ या ना। तो ये कितना गुना, 4 गुना, कितना हो गया, बात समझे। कभी कभी ऐसे भी होता है, ध्यान देना, मान लो प्रिंसिपल इसका दे दिया 5000 रुपये और इस पे ब्याज इसको मिला 1000 रुपये और प्रिंसिपल यहां से 2500 रुपये हो गया। तो बोला ब्याज बताओ कितना हो जाएगा, उसका आधा। अब यहां कितना हो रहा है, इसका आधा, तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा। तो इसका आधा मतलब बात समझे, ठीक है। अगर डिफरेंट, देखो इसे ऐसे निकालते कैसे, देखो पहले किसका निकालना है, 2500 का, किससे पूछा है, 1000 का। 2500 का निकालना है ना, बोलो हाँ या ना। हमें किससे पूछा है, 1000 में। तो यहां क्या लिखेंगे, 1000 बटे 5000 और गुणे यहां कितना हो जाएगा, 2500। बोलो हाँ या ना, तो गुना, ठीक है। ये देखो 1 2 1 2 1 2 और कितना आ गया, 500। मैं ऐसा क्यों बताया, क्योंकि अगर मैं यहाँ प्रिंसिपल 2 गुना 3 गुना ना करके प्रिंसिपल से निकालना हो ऐसा ही, तो जैसे अभी इसके पहले करते चले आ रहे थे, बट यहाँ मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया। प्रिंसिपल सेम किया, रेट सेम किया, तो टाइम को इंक्रीज किया, ठीक है। उसी प्रकार है। जैसे एक एग्जांपल मैं और लूँ, मैंने कहा प्रिंसिपल इसका 15000 रुपये किया और एसआई को मैंने
875 रुपये बढ़ा दिया। और मैं बोला प्रिंसिपल इसका 45,000 रुपये हो जाता है, तो इसका एसआई बताइए कितना होगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कितना है 3 गुना, बोलो हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा इसका 3 गुना, ठीक। गुणा कर लो, 3 पची 15 के 5, हासिल 1, 3 7 21, 22 के 2, हासिल 2, 3 8 24 2 26, 2625। चीज़ें समझ में आ रही है ना, इजी है, ठीक है। ऐसे एक प्रश्न इस पे देखेंगे, बहुत ईजी। अब प्रश्न देखो कैसे एग्जाम में पूछा है। अब आप प्रश्न को उड़ा दोगे, प्रश्न को क्या करोगे आप, उड़ा दोगे। कैसे, हवा में। कैसे उड़ाओगे, हवा में प्रश्न को क्या करोगे, अब उड़ा दोगे। जैसे देखो ये क्या था, मैं सीधे सीधे एग्जाम्पल आपको इतना ले लिया। अब प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न को देखकर आप कैसे उड़ाओगे, हवा में उड़ाओगे। देखो ये, तैयार हो, देखो क्वेश्चन नंबर 25। 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपये है, ठीक है। समान दर पर समान अवधि के लिए अवधि के लिए 6,000 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। है ना इजी, बोलो। ये प्रश्न बोल दिया ऐसे, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, प्रिंसिपल दिया कितना 2,000 रुपये, बोलो हाँ या ना। ब्याज दिया कितना इस पर 300 रुपये, और बोला इसकी समान अवधि पे टी क्या है, सेम कांस्टेंट है, 6,000 रुपये हो गया प्रिंसिपल। और बोला इसका ब्याज बताओ तब कितना होगा। तो आपने कहा 2,000 पे 300 मिला, तो 6,000 पर इसका ये कितना है 3 गुना, तो ये कितना होगा 3 गुना। तो ब्याज कितना हो गया 900, ब्याज कितना हो गया 900, ठीक। ठीक है, तो आप ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे। कल इसके आगे प्रश्न को और लेके बढ़ेंगे, और ढेर सारे प्रश्न हैं आपके, ठीक है। तो तैयार रहेगा। तो थैंक यू सो मच, और कल मिलते हैं एसआई के अगले कड़ी को लेकर, और धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट को आपको बढ़िया से समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से, सो प्लीज़ आप पहले क्लास से स्टार्ट करिएगा, 20 से स्टार्ट मत करिएगा। अगर स्टार्ट कर देंगे वहाँ से भी समझ में आ गया, ये मेरी गारंटी है। अगर आप 20 से भी स्टार्ट करते हो, आपको वहाँ से भी समझ में आ गया, मेरी गारंटी है। क्योंकि इतनी सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसा ही लगेगा। सच में सिंपल ही है, तो सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल ही है, आप ऐसे बोलोगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।
जागो तभी सवेरा, सो जाओ तो रात। बत्तीस से कोई प्रश्न है? बोलिए। क्या नहीं समझ में आया था, स्पेसिफिक तरीके से बताइए। जो 5 प्रकार के रेट हैं भाई, 5 प्रकार के रेट पूरे 1 घंटे में पढ़ाया, फिर 1 घंटे में पढ़ाएं, उसमें स्पेसिफिक बताइए किसमें क्या नहीं